हे दोस्तों, दिस इज़ आकाश सर। आज ये जो पार्लियामेंट की सीरीज़ है, ये इसका चौथा वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राज्यों का प्रतिनिधित्व के बारे में। तो राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 में। उसके द्वारा जो मतदान की आयु थी वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब इसको इंग्लिश में समझते हैं। The voting age was reduced from 21 to 18 years. कब? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। तो 61वां संविधान संशोधन जो 1988 हुआ था, उसके द्वारा जो वोटिंग एज थी वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है बच्चों, यानी पहले जो लोग थे वह 21 वर्ष की आयु में वोट दिया करते थे। 1988 में जो संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा अब जो व्यक्ति हैं, अब जो उनकी वोटिंग एज है वो कर दी गई। 18 वर्ष में वो जो है अपना मतदान दे सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, कुछ और पॉइंट्स। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि सीधे राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से लोगों द्वारा चुने जाते हैं। मतलब जो हमारी लोकसभा होती है, जो आपका लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होता है, उसमें जो आपके प्रतिनिधि होते हैं, जिनको इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, वो कुछ क्षेत्रों को जो है निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया जाता है। ये ठीक ऐसे समझिए कि पूरे भारतवर्ष में हम लोगों को चुनेंगे कैसे, किस तरह से उनको इलेक्ट करेंगे। तो जब तक हम कोई निर्वाचन क्षेत्र ना बना दें, कोई एक विशेष क्षेत्र जहाँ से कोई एक विशेष व्यक्ति चुनाव जीत के आए और जो करीबन वहाँ की जो जनसंख्या हो उस विशेष क्षेत्र की, उस जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, तो ऐसे क्षेत्रों को दोस्तों निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। इनको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। तो ऐसी जगहों को लोकसभा के राज्यों के प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इम्पॉर्टेंट चीज, जो चुनाव होता है, जो इलेक्शन होता है, यानी इलेक्शन कैसे होता है भाई? इलेक्शन होना चाहिए कि सभी लोगों को वोट देने की अनुमति हो, चाहे वह व्यक्ति किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो। इसको इंग्लिश में कहेंगे दैट पर्सन रिलेटेड टू डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट रेस, यानी किसी भी नस्ल से हो, उसे जो है वोट देने का अधिकार है। इसी को कहते हैं शुद्ध हिंदी में कि भाई सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो। ठीक है, यानी वयस्क मतलब एडल्ट इंसान ही वोट दे सकते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष हो। ठीक है भैया, अब और थोड़ा समझ लेते हैं। संसद जो होती है दोस्तों, संसद ने केंद्र शासित प्रदेश को कहते हैं भैया यूटीज, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको समझाई थी। तो संसद ने केंद्र शासित प्रदेश, लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, ब्रैकेट में आराम से पढ़िएगा, संसद ने केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम एक एक्ट पारित किया था जिसका नाम था 1965 अधिनियम, जिसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा के सदस्यों को भी प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब। तो बच्चे अक्सर पूछते हैं क्या यूटी से जो लोकसभा के प्रतिनिधि होते हैं, जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं, जो आपके लोअर हाउस में बैठते हैं, क्या किसी यूटी से लोकसभा के प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं? तो इसका आंसर होगा हाँ, बिल्कुल। लोकसभा के जो प्रतिनिधि हैं वह यूनियन टेरिटरी से चुने जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी यूटी से चुने जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।